तो आपने ध्यान नहीं किया हुआ पहले कभी? ध्यान के बारे में सुना है कभी, क्या होता है ध्यान? ऐसे सुना है, ऐसे नहीं पता मेरे को, मैंने कभी किया नहीं ध्यान। अच्छा, जैसे क्या सुना है ध्यान में, क्या होता है ध्यान? बस ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, जैसे और कोई कहीं की बात नहीं सुनते हैं, बस उसमें ही अपना ध्यान लगाते भगवान में। अच्छा, हाँ, आपने किया पहले ध्यान? कभी नहीं किया। सुना है ध्यान के बारे में क्या? बस ऐसे जैसे बता रहे हैं ऐसे सुना, भी हाँ लगाते हैं। ओके। बाबूजी, आपने तो ध्यान किया हुआ है पहले? नहीं, आपने भी नहीं किया? सुना भी नहीं ध्यान के बारे में? बस यही जो ये कहती है वही सुनती है। और कोई मन किसी कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। और क्या साधना करते हो आप? ध्यान नहीं करते जैसे क्या करते हो? जैसे भगवान का ध्यान लगाते हो आप, तो क्या करते हो उसमें, भगवान के ध्यान में? पूजा पाठ करते हैं, माला फेर लेते हैं बस। ओके, ठीक है। ध्यान की हमें ज़रूरत इसलिए है कि ये सारी जो है ना, हम जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या वो, तो वो बहुत अच्छी बात है स्टार्टिंग के लिए। हमारे एक जो भगवान शंकराचार्य हैं, उन्होंने स्टेप्स बताए हैं साधना के, तो वो इसको आकार की जो पूजा है ना, गौणी भक्ति बोलते हैं इसको। मतलब चाहे गुरु से जुड़ के करें, चाहे हम मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करें, या कहीं भी गुरुद्वारे में जाएं, या तीर्थ पे जाएं, या हवन करते हैं हम, तो ये सारी जो साधनाएं हैं ना, उसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मूर्ति पूजा धमा धमा। वो कहते हैं भाई ये अधम से अधम, अधम का मतलब एक तो नीची होता है, वो थोड़ा गंदा शब्द यूज़ हो गया उसमें, करप्ट हो गया। एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि नीचे की साधना है, ये बड़ी प्रिमिटिव है ना। तो यहाँ से साधना की शुरुआत है। जैसे मान लो LKG या UKG, वो भी पढ़ाई है, और जो मिडिल क्लास है वो भी पढ़ाई है, MA भी पढ़ाई है, PhD भी पढ़ाई है, सारी पढ़ाई हैं। तो हम ऐसा कह के निंदा तो नहीं कर सकते। बहुत लोग जो ध्यान कराते हैं वो निंदा करते हैं कि भाई ये तो क्या, तुम मूर्ति पूजा करते रहते हो। तो निंदा की बात नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि भाई जैसे LKG UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ ऐसी पढ़ाई है ना। भगवान शंकराचार्य आगे कहते हैं कि ध्यान भावश्च मध्यमः, है ना, कि मिडिल क्लास की पढ़ाई जो है ना वो ध्यान से शुरू होगी, है ना, कम से कम ध्यान करना। तो ध्यान में हम करते क्या हैं, हमारे होने के ना बहुत सारे रूप हैं। मतलब हम ये जो दिखते हैं ना, सिर्फ इतना नहीं है, हम बहुत सारे शरीर हैं, एक नहीं है, और सारे इकट्ठे ही हैं, एक ही जगह पे हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान कण कण में है, हमारे अंदर भी है ना। तो हमारे अंदर कहाँ पे है वो भगवान? आप जैसे आप लोग भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान हमारे अंदर कहाँ पे है? जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे कि भाई अंदर चीर फाड़ खूब करते हो आप, तो अंदर कहीं दिखते हैं भगवान, है ना। तो भगवान कहाँ पे हैं बाबूजी, किस रूप में है? तो 8 तरह के शरीर हैं हमारे, दिखता एक ही है ना। लेकिन 5 शरीरों का जो ज्ञान है ना, वो काफ़ी मतलब एडवांस्ड, पश्चिम में इस पे काफ़ी काम होता है। जैसे एक तो ये फिज़िकल बॉडी हो गई हमारी, है ना, शरीर ये दिखाई देता है। दूसरा शरीर हम कहते हैं सेंसुअल बॉडी, जिसमें सारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान आँख, ये है ना, ये सारी सेंसेस हैं, जनन इंद्रियां हैं।
तीसरा शरीर हम कहते हैं प्राणिक शरीर है। इसका भी हमें बोध है, फिजिकल का भी बोध है, इंद्रियों का भी बोध है, प्राणिक शरीर का भी बोध है ना। हम कहते हैं हमारे प्राण निकल जाते हैं, है ना। वो भी हमारा एक कुछ है ना जो निकल जाता है, वो प्राण शरीर हो गया, है ना। चौथा हमारा इमोशनल बॉडी है। ये सारी बॉडी से हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। इमोशनल बॉडी है, कोई कहते हैं जी मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, यानी वो एक तल पे इमोशंस का भी उसका पूरा सिस्टम है एक, है ना। फिर मनस शरीर है, जहाँ पे हमारे विचार चलते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स में हम रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं फिलोसफर टाइप के या साइंटिस्ट्स हैं और हैं, वो मनस शरीर पे ज़्यादा रहते हैं, उनका वो शरीर ज़्यादा विकसित है। तो ये 5 शरीरों के बारे में तो कम ज़्यादा सबको पता है। छठे शरीर का नहीं हमें पता। छठे शरीर की साधना अगर हम कर रहे हैं ना, तो समझो कि भाई हम मिडिल क्लास में आ गए, जो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं ना, ध्यान भावश्च मध्यमः, मध्यम क्लास में आ गए, 8वीं क्लास में आ गए। तो ये सारे शरीर एक एक चक्र से संबंधित हैं हमारे। पांच जो शरीरों की मैंने बात की ना, मूलाधार चक्र से फिजिकल बॉडी है हमारी, है ना। चक्रों की बात कर रहे हैं। हाँ, चक्रों का आपने सुना ही होगा। फिजिकल बॉडी में तो है नहीं है, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है ना हमारा, सूक्ष्म शरीर में ये इनकी फीलिंग होती है ना। सूक्ष्म शरीर को आप ऐसे समझो कि जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम माँ के शरीर में आते हैं। अब ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि जब 3 महीने का भ्रूण हो जाता है माँ के गर्भ में, तो कहते हैं कोई ऊर्जा आती है उसमें, है ना। इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है वो कि बच्चा घूम भी जाता है, उल्टा भी हो जाता है, सिर नीचे हो जाता है। तो वो जो ऊर्जा है उसको भगवान कृष्ण गीता में सूक्ष्म शरीर या लूजली आत्मा भी कह देते हैं उसको। वो मैं जो माँ के गर्भ में एक व्यवस्था थी, वहाँ पे एक शरीर बना हुआ था, मीट बॉल छोटा सा, उसमें मैं प्रवेश किया। और फिर एक दिन मैं तो यूँ का यूँ बैठा रहूँगा, पड़ा रहूँगा, ये शरीर फिजिकल बॉडी, और लेकिन मैं जो मूल वो जो आया था इसमें, मैं फिर इसमें से निकल जाऊँगा। उसका ज्ञान करना, वो जो मैं स्पिरिट हूँ, to know that I am a spirit, to experience that I am a spirit also. फिजिकल बॉडी भी मैं हूँ बट स्पिरिट भी हूँ। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, कि मुझे पता चले कि मैं स्पिरिट हूँ। ये जो स्पिरिट है, ये कुछ यहाँ पे आके, इस शरीर पे आके हमें लगता है कि कुछ नहीं हूँ जैसा, कुछ निराकार जैसा। ये तो टोटल मैं हूँ, है ना। यहाँ पे फिजिकलिटी की फीलिंग 100% यहाँ फीलिंग है। इंद्रियों के तल पे थोड़ी कम है ना। प्राण के तल पे और भी कम है, सूक्ष्म होता जाता है मामला। फीलिंग्स के तल पे, मन के तल पे बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे हमारी ऊर्जा आएगी, तो मुझे पता चलेगा कि इन 5 के अलावा भी मेरा होना कुछ है, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म है, नहीं होने जैसा कुछ है। इससे और आगे चले जाएं, 7वें शरीर पे अगर चले जाएं, तो वहाँ ये पता चलता है कि मेरा होना और भी सूक्ष्म हो गया। वहाँ पे एक हमें ध्वनि सुनाई देती है, जिसे आप ओंकार कहते हो। ओंकार के बारे में सुना होगा ना। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि वेदों में मैं ओंकार हूँ, है ना। वो इस ओंकार की बात कर रहे हैं, ओम की बात कर रहे हैं। वो हमारा 7वां शरीर है, और उसके बाद भी 8वां शरीर है। ये जो ओंकार है, इसको सुनते 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 हमारी समाधि लग जाती है, और हम यहाँ पे जो बिल्कुल पूरे सॉलिड थे, वहाँ पे बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। समाधि में मैं की फीलिंग बिल्कुल नहीं होती। शरीर के तल पे मैं हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना। यहाँ पे आके मैं हूँ तो इतना कम हो जाता है, मैं तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। हूँ की फीलिंग रहती है हल्की हल्की, उसको कहते हैं एमनेस, है ना। यहाँ पे आई एम, यहाँ पे खाली एमनेस, और यहाँ पे आके मुझे अपने होने की फीलिंग नहीं होती। या हम ऐसे कह सकते हैं, मुझे अपने होने की फीलिंग तो होती है, ना होने जैसी फीलिंग होती है, कि मैं नहीं हूँ जैसा हूँ,
है ना, इसलिए समाधि का कोई अनुभव नहीं होता। आपने समाधि लगाई हुई है तो समाधि में होश पूरा होता है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता अपने होने का, क्योंकि मेरा होना तो वहाँ पे है। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि वहाँ होश तो होता है, होश का विषय नहीं होता। किस चीज़ के प्रति मैं होश में हूँ, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ होश का विषय भी होता है। लेकिन होश का विषय मुझे अपना होश होता है, लेकिन मैं क्योंकि हूँ ही नहीं वहाँ पे, नहीं हूँ जैसा बिल्कुल हूँ, तो वहाँ अपने होने का पता नहीं चलता, है ना। तो वहाँ पहुँच जाना जहाँ पे मैं हूँ ही नहीं, है ना, ये अध्यात्म का बड़े से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा पड़ाव है ना। तो इसलिए सारे संत कहते हैं जी ये सारा जगत जो है ना पदार्थ माया है ना, भ्रम है। भ्रम नहीं है तो सही, लेकिन उसका ये रूप भी हमें पता होना चाहिए जहाँ पे मेरी सत्ता बिल्कुल इस एग्जिस्टेंस की सत्ता में विलीन हो जाती है। तो ये अध्यात्म की पूरी साधना है ना, कि नीचे आकार से चलें हम, आकार को फील करते हुए धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पे मेरा होना ना होने जैसा है। ठीक है। दूसरा, ध्यान के बारे में ये हमने सुना है, या वैसे भी हम देखें कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम कहते हैं जी शांति चाहिए, है ना। तो ये बड़ी समस्या है कि हम शांत नहीं हो पाते। तो शांति क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है शांति में, मतलब किस चीज़ की अशांति है। कल मैं एक स्कूल में सेशन ले रहा था, तो मैंने पूछा बच्चों से, 5वीं क्लास के बच्चे थे, मैंने कभी ध्यान करने से क्या होता है, आपने ध्यान किया? बोले जी हाँ ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से शांति मिलती है। मैंने कहा शांति का मतलब क्या? तो पता नहीं। तो भाई चलो शांति तो नहीं, अशांति क्या, या मैंने कहा ये बताओ शांत और अशांत व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। एक व्यक्ति हम कहते हैं शांत है, बिल्कुल शांत रहता है, एक व्यक्ति बहुत अशांत रहता है। क्या फ़र्क है दोनों में? किस चीज़ का फ़र्क है? शांत, एक आदमी शांत बैठा हुआ है, एक आदमी कहते हैं ये अशांत है, दोनों में क्या अंतर है डॉक्टर साहब? दोनों में अंतर तो है, वो सोचता रहता है ये आपने पकड़ लिया, देखो। हाँ, सोचता रहता है, हर एक ठहराव होता है शांति में। इन्होंने ठीक पकड़ लिया। कहते हैं एक जो है ना, जो अशांत है वो सोचता ही रहता है, सोचते, यानी उसके थॉट्स बहुत चलते हैं। आपको अंदाज़ा है कितने थॉट्स चलते हैं एक आदमी के एक दिन में? ऐसे अंदाज़ा है? 10, 20, 50, 100, 1000, हज़ारों कितने हज़ार चलते हैं लगभग? वो तो लगभग क्या हज़ारों के ऊपर ही है। अच्छा, पहले ना कहते थे भी लगभग 60,000 थॉट चलते हैं। अभी मैं एक जगह लेक्चर ले रहा था, तो पढ़ा लिखा कोई आदमी होगा, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, वो बोला जी 60,000 तो पुरानी बात होगी, अब 78,000 चलते हैं एक दिन में। अरे मैंने कहा 78 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्रूव नहीं है। वो कह रहा था 60 से 80,000 तक होते हैं, लेकिन नॉर्मली 78,000 अंदाज़ा है ना। बोले 60 पुरानी बात हो गई अब, तो अब काफ़ी चलते हैं। तो कुल मिला के ये आप कल्पना करो। अच्छा, हम इतने विचार अगर चलते हैं ना, तो विचारों के चलने से, जैसे आपको थोड़ी बहुत नींद की समस्या है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो हमारे विचार चलते हैं, कुछ भी चलती है, हमारे शरीर की क्रिया चलती है, मन की क्रिया चलती है, विचार चलते हैं, इमोशंस चलती हैं, हमारी पोजेस करती हैं, कुछ भी एक्टिविटी होती है किसी भी तल पे, उसमें हमारी ऊर्जा ख़त्म होती है ना। ये जो 78,000 विचार चलते हैं ना, इसमें बहुत ऊर्जा हमारी लग जाती है। अच्छा, ये ऊर्जा हमें मिली कहाँ से थी जो इतनी खर्च हो गई हमारी? कहाँ से मिली थी ऊर्जा जो हम खर्च कर रहे हैं? कहाँ से मिली थी? जैसे हाँ, ये आपने ठीक कहा, हमारे अंदर तो है, बट हर एक आदमी के अंदर नहीं होती। एक आदमी सुबह उठता है,
वो एग्जॉस्टेड होता है, सुबह उठते ही एग्जॉस्टेड होता है, इतना इरिटेटेड होता है। कई आदमी हैं ऐसे, और सुबह उठ के भी मतलब बकवास करनी शुरू कर देते हैं सुबह सुबह, है ना, क्योंकि रात को उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई। अभी मेडिकल साइंस ये कह रही है कि अगर आम आदमी जो है ना, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, करीब आधे घंटे गहरी नींद आती है एक आदमी को, आधा घंटा गहरी नींद आती है टोटल, वो भी टुकड़ों में आती है, कभी 2 मिनट कभी 5 मिनट, है ना। उस आधा घंटा जो गहरी नींद आती है ना, उस समय समाधि की स्थिति में होते हैं हम। अब ये बड़े मज़े की बात है, कोई आदमी ध्यान करे या ना करे, समाधि लगाए ना लगाए, नेचर सबको समाधि लगवाती है, रोज़ लगवाती है, क्योंकि जो समाधि में ऊर्जा मिलती है वही गहरी नींद में भी मिलती है, एग्जैक्टली उतनी मिलती है ना। क्योंकि ऊर्जा कब मिलती है? जब हमारा ब्रेन बिल्कुल रेस्ट में होता है। अगर हमारा उस समय सिर पे इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए और EEG टेस्ट किया जाए, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट, वो जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ रीडिंग बताएगा वो 0 की बताएगा। ब्रेन बिल्कुल रेस्ट मोड पे है। जब ब्रेन बिल्कुल रेस्ट मोड पे है, जिसको हम शांत अवस्था कहें, उस समय जब हमारा थॉट बिल्कुल नहीं चल रहा, उस समय हम पूरे एग्जिस्टेंस के साथ एक होते हैं। उस समय मैं होता नहीं। अच्छा, नींद में हम कहाँ होते हैं बाबूजी? गहरी नींद में हम कहाँ होते हैं? दुनिया से बेखबर नहीं रहते हैं। होते तो हैं हम, पक्का होते हैं, लेकिन होते हैं फिर भी नहीं होते। फिर भी नहीं होते। नहीं होने जैसे तो कहाँ चले जाते हैं? उस समय मैं नहीं होता, ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं, ये सारा, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द होल एग्जिस्टेंस। उस समय मेरा, आपका, इनका, इनका, इनका होना अलग अलग नहीं होता। ये मेज, कुर्सी, सारा कुछ मिला के एक यूनिट हो जाता है। साइंस इसको कह रही है कि द होल यूनिवर्स इज़ वन ऑर्गेनिक यूनिट, लेकिन हमें उसकी फीलिंग नहीं होती, क्योंकि हम उस अवस्था में कभी होते ही नहीं। होते तो हैं पर हम बेहोश होते हैं। डॉक्टर साहब, गहरी नींद में होते तो हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हैं, बट हम बेहोश होते हैं, हमें पता नहीं होता। जब हम समाधि में होते हैं ना, समाधि से जस्ट पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि आई एम वन विद द यूनिवर्स, है ना। उस समय हल्की सी फीलिंग होती है। उस समय मैं जो है ना, बस वो 0.1% होता है, जिसको ये पता चल रहा होता है कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं लगभग ख़त्म जैसा हूँ, मैं नहीं हूँ जैसा हूँ। उस समय मैं पूरे यूनिवर्स के साथ एक होता हूँ। उस समय मेरे सारे चक्रों में ऊर्जा भरती है, वो जो मेरा पूरा दिन काम चलता है। अब मेडिकल साइंस ये कह रही है कि ये जो आधा घंटा नींद आती है ना, इसके बजाय अगर 2 घंटे गहरी नींद आ जाए बंदे को, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये 8, 850, 900 साल तक भी रप्चर नहीं होगी, इतनी ऊर्जा मिल जाएगी उसको। तो हम ध्यान में कर क्या रहे हैं? हम उस ऊर्जा को, जो आधा घंटा ही मिली हमें रात को, कईयों को वो भी नसीब नहीं हो रही, हम होश में रहते हुए दिन में भी उस ऊर्जा की कमी को पूरा करना चाह रहे हैं, ताकि वो जो आधा घंटा मिली है, ये 2 घंटे लगभग हमें मिल जाए, तो हम भी 800 साल जिए। 800 नहीं तो 200-300 साल तो जिए, नहीं तो 100-101 साल तो जिए, और स्वस्थ होकर जिए, है ना। तो वो तभी होगा जब हमें गहरी नींद आएगी या फिर गहरी समाधि लगेगी। नहीं तो हम भूल जाएं स्वास्थ्य को और खुशी को और प्रसन्नता, क्योंकि यही ऊर्जा है। अब देखो, सुबह उठ के हम फ्रेश उठे तो हम बड़े खुश हैं। तो खुशी मुझे कहाँ से मिली? रेस्ट से मिली। जब मेरा ब्रेन बिल्कुल रेस्ट है, तो मेडिटेशन का ओनली पर्पस है कि ब्रेन मेरा रेस्ट मोड में चला जाए। मेडिकल साइंस की भाषा में हम इसको कहते हैं डेल्टा मोड ऑफ ब्रेन। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, 4 मोड बताए। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बीटा मोड है। जब हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग है, इट इज़ मोर देन 12 से लेकर 30 तक अगर रीडिंग आती है EEG में, तो हम कहते हैं कि ये बीटा मोड है इस समय ब्रेन का, है ना। तो चाहे हम नींद में जाएं, गहरी नींद में, चाहे हम ध्यान में जाएं, ये बीटा से अल्फ़ा, अल्फ़ा से थीटा, थीटा से डेल्टा, ये 4 मोड हैं।
12 साइकिल से 8 साइकिल तक आ जाती है, फिर 4 साइकिल तक आ जाती है, फिर 0 साइकिल पे चली जाती है। ब्रेन बिल्कुल रेस्ट में चला गया। और अगर 30 से भी ज़्यादा है हमारी रीडिंग तो क्या करेंगे? जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत तनाव में होते हैं, बहुत चिंता में होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, उस समय सिर पे इलेक्ट्रोड लगा दें तो रीडिंग जाएगी 45 तक। अब दिन में हम कितनी बार गुस्से में होते हैं तो हम वहाँ टच करते हैं 45 की रीडिंग वाले को डॉक्टर कहते हैं भाई नाउ ही और शी इज़ क्लिनिकली इनसेन, ये आदमी अब पागल है, ये घर में नहीं रह सकता। लेकिन हम रोज़ 45 को टच करते हैं, सारे टच करते हैं। बट हमारी सुविधा क्या है, 45 सारे टच कर रहे हैं, एक सारे पागल हैं तो किसी को मतलब कोई बुरा नहीं मानता, भाई तू भी पागल मैं भी पागल, ठीक है घर में पड़े हैं दोनों। दूसरी सुविधा क्या है, 45 से ना फिर नीचे आ जाते हैं, टीवी देख लिया, थोड़ा एंटरटेन कर लिया, चुटकुला पढ़ लिया, थोड़ा मोबाइल देख लिया, थोड़ा नीचे आ गए, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। पागल वो है जो ऊपर तो चला गया, अब नीचे आ नहीं पा रहा, वो बस इतना ही फ़र्क है। पागल हम सारे ही हैं, रोज़ होते हैं। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि ये रीडिंग जो है ना 45 से भी ऊपर टप जाती है लोगों की, पागलों की। पागल सिर्फ वही नहीं होते जिनके थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, पागल वो भी हैं जिनको एक थॉट कोई पोजेस कर लेता है, एक इमोशन कोई पोजेस कर लेती है, बहुत कोशिश करके भी वो उसको निकल ही नहीं पा रहा। उसको मेडिकल साइंस कह रही है गामा स्टेट, सबसे परे गोन केस हो गया वो, है ना। तो अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सारी उम्र पागल खाने में रहेगा और तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमें पागल होने से बचना है तो हमें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर हमें खुश रहना है तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें तनाव ना हो, चिंता ना हो, एप्रीहेंशंस ना हो, डर ना लगे। मरने का डर लगता है ना भी लगे तो हमारे घरों में कोई मरे तो कितना रोते हैं हम, है ना। वैसे हम कहते हैं आत्मा मरे, आत्मा मरे, और मरे तो कितना डर लगता है। हमें पता ही नहीं कुछ, भाई मरता ही नहीं कोई। तो इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रंथ पढ़ के तो नहीं होता ना बाबूजी, मंदिर जाने से भी नहीं हो रहा। कितने साल हो गए हमें सारा कुछ करते हुए। तो कुछ करना है या ऐसे ही मर जाना है जैसे आम आदमी मर रहा है ना। तो कुछ हायर साधना करें, हमें पता चले, वहाँ जाएं हम जहाँ पे ये सारे रहस्य पड़े हुए हैं और वो हमारे अंदर हैं, कहीं बाहर तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें सारा धंधा करना है मेडिटेशन का। अब हम देखें कि ये जो आपने कहा विचार बहुत चलते हैं, है ना, अशांत आदमी के। आखिरी सवाल लेते हैं, भाई विचार कैसे चलते हैं? विचारों को उद्वेलित करने वाला फैक्टर क्या है डॉक्टर साहब? विचारों का सोर्स क्या है? कहाँ से चल रहे हैं विचार? हैं? मन तो एक ऐसा शब्द है कि जिसको कोई व्याख्या नहीं है। ऐसी कोई बात करो जिससे कोई आम आदमी भी समझ जाए कि विचार का सोर्स क्या है, विचार कहाँ से चलते हैं। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज, ये भी बड़ा वास्ट हो गया। एक चीज़ बताओ जिसके कारण से विचार चलते हैं, एक शब्द जिसके कारण से विचार चलते हैं। हम इतने साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए विचार कहाँ से चलते हैं। अगर उस चीज़ को हटा देंगे तो विचार नहीं चलेंगे, सिंपल। वही मेडिटेशन हो जाएगी हमारी। किसी भी चीज के लिए हमारा मतलब कोई भी चीज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। ये भी बड़ा, मैं कह रहा हूँ एक शब्द में बता दो विचार का सोर्स क्या है। वो एक सोर्स ऐसा है, उसी से विचार चलते हैं सारे। एक शब्द, उस चीज़ को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, विचार चलने बंद हो जाएंगे। अभी बंद कर देते हैं, 78,000 चलते हैं। जीवन पद्धति भी कोई ऐसा ना हो गया, अब ये भी कोई बड़ी चीज़ होगी। मतलब ऐसी कोई बात जो बच्चे को भी समझ में आ जाए। नहीं, सांस से तो विचार शांत होते हैं। भावनाएं, अहंकार हमारा, अहंकार क्या, आप बताओ। अहंकार, ये सारे शब्द ना
रट्टे पड़े हमें अहंकार, मन, भगवान है ना, जीवन पद्धति, इनसे कुछ होता नहीं। एक शब्द बताओ जिससे उस एक चीज़ को हम हटा देंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान लग जाएगा। और ये इतनी सिंपल बात है। और मैं हज़ारों लोगों से पूछ चुका, बड़े बड़े साधकों से पूछ चुका, भाई मन चलता कहाँ से है? उस सोर्स को हटा देते हैं ना, मन नहीं चलेगा। सिंपल अपना शरीर निराकार समझो, कुछ नहीं चलेगा। है, समझने से तो नहीं होता। आकार से विचार चलते हैं, देखो। और ये सारे जो हम 5 शरीरों की बात करें ना, सारे आकार हैं। मन भी आकार है, भावनाएं भी आकार हैं, शरीर भी आकार है, प्राण भी आकार है। Whatever can be perceived by our senses is form। जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम सूंघ सकते हैं, जो हम चख सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, ये सारे आकार हैं, है ना। एंड whatever cannot be perceived by our senses is formless, है ना। तो आकार से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा लें, बस उसी को हम ध्यान कह रहे हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे आकार नहीं है? हाँ, वो निराकार कहाँ पे है? समाधि में जो सबसे ऊपर आ जाएंगे, 8वें स्टेज पे आ जाएंगे निराकार। अच्छा, चलो सिंपल। और क्या, मेरा अभी आपने बताया था कि जब हम 8वें स्टेज पे आ जाएंगे निराकार हो जाएंगे। बात ठीक है। तो कुल मिला के ये है, जहाँ जहाँ आकार नहीं है वो निराकार है। आकार सब जगह है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आकार ना हो? बताना जरा। रेस्ट में हैं? रेस्ट में आकार नहीं है, बिल्कुल भी आकार नहीं। रेस्ट में? जब हम रेस्ट सिचुएशन में होते हैं वही आकार नहीं। थॉटलेस जो नहीं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम सोचते हैं कि अब चलो थॉटलेस तो हैं। क्या कोई ऐसी जगह कोई है जहाँ पे आकार ना हो? कौन सी है? अंदर तो सारा आकार भरा पड़ा है डॉक्टर साहब। सारा इतना मांस, मज्जा, मैद, हड्डियाँ, सारा अंदर कहीं निराकार है क्या? हाँ, ये आपने ठीक कहा, आंखें बंद करके निराकार आ जाता है। निराकार को हम यूँ समझते हैं कोई चीज़ है, निराकार विच इज़ नॉट। अब ये जो आपके और मेरे बीच में स्पेस है, देखो हम मजाक में ध्यान समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थ्योरेटिकली भी पकड़ना चाहिए, इंटेलेक्चुअली समझ में आएगी, तब हम चीज़ों को जड़ में जाके पकड़ पाएंगे। ये जो मेरे और आपके बीच में जो खाली जगह है, ये भी तो निराकार है, ये आकार नहीं है ना। लेकिन सीधे सीधे खुली आँख से इस निराकार को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हमें आकार देखने की आदत पड़ी हुई है। मैं जब आपको देखता हूँ तो सीधा आपको ही देखता हूँ। आपके और मेरे बीच में जो खाली जगह है ना, जो निराकार है, जिससे मेरे विचार रुकेंगे, उसको मैं देखता ही नहीं। आदत ही नहीं है मेरे को। तो इसकी आदत तो मुश्किल में पड़ेगी। सिंपल सा तरीका ये है कि मैं आँख बंद करूँ, आँख बंद करके सारा कुछ गायब हो जाता है ना। तो वहाँ तो आकार है नहीं, आँख बंद करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। वो जो दिखेगा फिर भी वो आकार नहीं है ना। तो उससे थोड़ी देर के लिए जुड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं, अभी हम आँख बंद करके देखेंगे कि आँख बंद करके भी विचार चलते रहते हैं। वो क्यों चलते हैं? आकार तो नहीं है। हम कह रहे थे आकार से विचार चलता है। आँख बंद कर ली, आकार तो है नहीं, फिर भी विचार क्यों चलता है? डॉक्टर साहब बताओ। हम तो बहुत मेडिटेशन करते हैं। हमने कहा कि आकार के कारण मन चलता है। आकार गायब कर दिया हमने, फिर भी मन चले जा रहा है। क्यों चले जा रहा है? आकार तो नहीं है आँख बंद करके, हैं? सोच तो चलती है। हाँ, तो क्यों चलती है? आकार तो रहा नहीं, आँख बंद होगी हमारी। आकार तो नहीं रहा, सोच तो चलती है ना, पर केंद्रित तो है ना, हम दूसरे पर केंद्रित है। हाँ, ऐसा कह लें कि हमारा जो मतलब जैसे ओशो एक जगह एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं जैसे साइकिल चला रहा है कोई,
पैडल मारते हैं हम, है ना, तो पैडल मारने हमने बंद कर दिए, फिर भी साइकिल थोड़ी दूर तक चलती रहती है बिना पैडल मारे भी। क्यों चलती है? हमने पैडल मारने तो बंद कर दिए। साइकिल चल रही थी, हम पैडल मारे थे तो चल रही थी। अब क्यों चल रही है? हमने तो पैडल मारने बंद कर दिए। गतिमान तो कर दिया। राइट, हमने गतिमान किया हुआ है उसको। इसको साइंस में, फिजिक्स में कहते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। वो हमने क्रिएट की हुई है। विचारों को इतनी गति दे रखी है हमने, आंख बंद करके भी चलते रहते हैं, है ना। तो अब करना क्या पड़ेगा? जैसे हम साइकिल के साथ क्या करते हैं, अभी चलो अभी चली जा रही है, अब पैडल मारना बंद करो। अब अंदर तो ब्रेक नहीं है, ये बड़ी समस्या है। साइकिल को तो ब्रेक है, चलो ब्रेक मार लो, अंदर कोई ब्रेक का सिस्टम ही नहीं है। एक ही काम कर सकते हैं, जैसे साइकिल को अब और पैडल मारना बंद कर दो, थोड़ी देर में रुक जाएगी साइकिल। ऐसे ही जब हम मन को शांत करने के लिए आंख बंद करते हैं, विचार चलते हैं थोड़ी देर, मोमेंटम के कारण चलते हैं, तो अब थोड़ी देर ना उसमें टिको, उस निराकार में थोड़ी देर टिको, और आकार मत दो और पैडल मत मारो, तो फिर धीरे 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 एक जगह आके मन शांत हो जाता है। आकार नहीं मिला उसको बहुत देर तक, वो शांत हो जाएगा। भाई इतनी सी टेक्निक है, ध्यान का इतना ही मतलब है। हम टेक्निकली चीज़ों को समझ लें और फिर ध्यान लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।